मोस्ट वेलकम। मैं चंदन सिंह और आप देख रहे हैं आपका स्टडी चैनल। यहाँ पे अकाउंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, टैक्सेशन एंड कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के टॉपिक वाइज चैप्टर अपलोड हैं और अपलोड हो रहे हैं। कृपा करके इसका बेनिफिट आप खुद भी लें और शेयर करके औरों को भी दें। आज हम लोग अकाउंट सब्जेक्ट के ट्रायल बैलेंस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ज़रा ध्यान दीजिए। पहले ट्रांजैक्शन होता है, फिर ट्रांजैक्शन के मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल से लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है और ट्रायल बैलेंस से अकाउंट का फाइनलाइजेशन होता है। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये लेजर से बनता है। तो ट्रायल बैलेंस एक तरह का स्टेटमेंट होता है प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट ऑन ए पर्टिकुलर डेट। ट्रायल बैलेंस एक तरह का स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं होता है। इसमें सारे क्लासिफाइड लेजर्स को डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में पुट करके उसके अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को हम लोग चेक करते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाना जरूरी नहीं होता है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट इंडिस्पेंसेबल। ठीक है, देखिए जो मैंने बताया है इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है, जरा आप नोट कर लीजिए। देखिए पहला तो बताया ये अकाउंट नहीं होता है, ये एक तरह का स्टेटमेंट होता है और ऑप्शनल होता है, इसको बनाना जरूरी नहीं होता है। दूसरा देखिए इसको हम लोग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाते हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बोला कि ये ऑन ए पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है क्योंकि उस डेट के बाद ये चेंज हो जाता है। और चौथा पॉइंट बोला ये क्लासिफाइड लिस्ट है, सारा लेजर अलग अलग होता है, सारे लेजर हैं वो अलग अलग नाम से क्लासिफाइड फॉर्म में होते हैं और उनका रिकॉर्ड हम लोग यहाँ ट्रायल बैलेंस में करते हैं, इसलिए इसको क्लासिफाइड लिस्ट भी बोलते हैं। इसको बनाने का क्या नियम है, देखिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एसेट्स। एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एसेट्स को डेबिट कर देंगे। क्रेडिट ऑल इनकम्स, गेन्स एंड लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे हम लोग, माने सारे खर्चों को, सारे लॉस को, सारे एसेट्स को डेबिट कर देंगे। इसका उल्टा जितना भी इनकम होता है, गेन होता है, लायबिलिटीज होता है, वो सबको क्रेडिट कर। ये दो तरीके से बनाया जाता है। एक ये इसका स्टेटमेंट फॉर्म है, देखिए ऐसे यहाँ पे नंबर होता है, पार्टिकुलर होता है, एलएफ होता है, डेबिट क्रेडिट करके दो कॉलम होता है। सारा लेजर यहाँ पे लाइन से लिख देंगे, डेबिट वाला डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिख देंगे और इसका टोटल सेम होता है और इसका टोटल करके टैली कर लेंगे। और दूसरा होता है ये जितना डेबिट वाला आइटम है वो डेबिट साइड में होगा और जितना क्रेडिट वाला आइटम है वो क्रेडिट साइड में होगा। ये लेजर फॉर्म में होता है और दोनों तरफ का टोटल क्या होगा, सेम होगा। या तो आप ऐसे बनाइए स्टेटमेंट फॉर्म में या ऐसे लेजर फॉर्म में बनाइए। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, जब हम लोग लेजर के लिस्ट को ट्रायल बैलेंस में उतारेंगे तो आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ही लेजर का बहुत सारा नाम होता है, डिफरेंट डिफरेंट नाम आपको दे देगा जिससे आपको पहचानने में दिक्कत होगा। आप यहाँ देख लीजिए एक ही लेजर का बहुत सारा नाम है, जैसे डेटर्स, इसको सेल्स लेजर बैलेंस भी बोलते हैं, इसको कस्टमर लेजर बैलेंस भी बोलते हैं, बुक डेट भी बोलते हैं। डेटर बोलने से तो पहचान जाएंगे, अब क्या बोलेगा, सेल्स लेजर बोल देगा तो समझ लीजिए। क्रेडिटर, इसका दूसरा नाम है परचेज लेजर, तीसरा नाम है सप्लायर लेजर। सेल्स रिटर्न, इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर भी बोलते हैं, परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, रिटर्न टू सप्लायर भी बोलते हैं, कैरेज ऑन सेल को कैरेज आउटवर्ड भी बोलते हैं, कैरेज ऑन परचेज को कैरेज इनवर्ड भी बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कैरेज आउटवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड दोनों अलग अलग चीज होता है। कैरेज आउटवर्ड मतलब कैरेज ऑन सेल, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। ठीक उसी तरह से कैरेज इनवर्ड और रिटर्न इनवर्ड दोनों अलग अलग होता है। कैरेज इनवर्ड मतलब कैरेज ऑन परचेज और रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। ये कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड दोनों एक्सपेंस होता है। फिर देखिए बिल्स पेबल, इसका शॉर्ट फॉर्म में बीपी। पूरे अकाउंट्स में अगर कहीं बीपी लिखा हो इसका मतलब बिल्स पेबल होता है, बिल्स एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेंस गिवन। बिल्स रिसीवेबल, इसका शॉर्ट फॉर्म में बीआर। बिल्स रिसीव्ड, ये सब एक ही होता है, ये ध्यान दीजिएगा। कुछ एडवांटेज है इसका, देखिए मैंने बताया कि ट्रायल बैलेंस बनाना जरूरी नहीं होता है किंतु इसका कुछ एडवांटेज होता है, इसलिए लोग इसको बनाते हैं। पहला एडवांटेज है प्रूफ ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाए हैं और दोनों टोटल उसका टैली है डेबिट क्रेडिट का, इसका मतलब उसमें कोई अरिथमेटिकल नहीं है, ये कंफर्म होने के लिए हम लोग इसको बना लेते हैं। दूसरा बोला डिटेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर हमारा कुछ एरर है, कुछ गलती है तो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो, हमको पता चल जाएगा कि उसमें कुछ एरर है और हम लोग उसको आसानी से रेक्टिफाई कर लेंगे। ये इसका दूसरा एडवांटेज हुआ। तीसरा हुआ फाइनेंशियल पिक्चर। ट्रायल बैलेंस है मतलब पूरा ट्रांजैक्शन और जर्नल लेजर देखने की जरूरत नहीं है, ट्रायल बैलेंस से ही हम
हमको उस बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल जाएगा। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ट्रायल बैलेंस को ही यूज करके हम बहुत सारे अकाउंट्स को बनाते हैं, इसलिए ट्रायल बैलेंस को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बोलते हैं, क्योंकि उसको यूज करके हम और भी बहुत सारा चीज प्रिपेयर करते हैं जिससे हमको डिसीजन लेने में हेल्प होता है। उसके बाद है वेरिफिकेशन अंडर डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि हम लोग जब भी रिकॉर्ड करते हैं तो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। डेबिट है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट है, तो अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैलीड है इसका मतलब डेबिट क्रेडिट का एंट्री ठीक हुआ है, नहीं तो हमारा ट्रायल बैलेंस का दोनों डेबिट क्रेडिट का टोटल टैली नहीं होता। तो डबल एंट्री सिस्टम को वेरीफाई करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। असिस्ट टू फाइनल अकाउंट, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के हेल्प के जरिए ही फाइनल अकाउंट बनता है, इसीलिए ये फाइनल अकाउंट बनाने में हेल्प करता है, इसलिए इसको बोलते हैं असिस्ट टू। इसलिए इसका एक एडवांटेज ये भी है। नेक्स्ट है परफेक्शन ऑफ फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस के जरिए अकाउंट फाइनल अकाउंट के परफेक्शन में हेल्प मिलता है। तो ये सब इसका कुछ एडवांटेज है, इसीलिए हम लोग इसको बनाते हैं। बनाना जरूरी नहीं है। जब हम लोग इसको बनाते हैं तो इसमें 3 लोचा हो सकता है। पहला है क्लोजिंग स्टॉक, हम लोग जिस डेट को बनाते हैं उस डेट को क्लोजिंग डेट बोलते हैं, और उस डेट का स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। ध्यान दीजिए, जिस डेट को बनाते हैं उस डेट को क्लोजिंग डेट बोलते हैं, और उस डेट का स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। किंतु कभी कभी हम लोग उसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, अगर ये लेजर्स दिया रहे तो। ध्यान से सुनिए, परचेज एडजस्टेड, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये सब लेजर अगर दिया रहेगा तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड। नेक्स्ट सस्पेंस अकाउंट, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और सारा ट्रायल बैलेंस का फिगर हम लोग सही सही लिखे हैं, जो डेबिट होना चाहिए डेबिट में लिखे हैं, जो क्रेडिट होना चाहिए क्रेडिट में लिखे हैं, सब कुछ सही है, फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसको सस्पेंस अकाउंट लिख के बैलेंस करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे एरर भी होते हैं जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करता। तो जब बैलेंस टैली नहीं होगा तो हम लोग उसको सस्पेंस अकाउंट लिख के बैलेंस करेंगे। और ये तीसरा पॉइंट है गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ये गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्या होता है? जब हम लोग ऐसा ट्रायल बैलेंस बनाएंगे जिसमें सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी हो, ध्यान दीजिए, ऐसा ट्रायल बैलेंस जिसमें सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी हो और वो टैली नहीं हो रहा है, अगर क्रेडिट साइड में कम आएगा तो कैपिटल होगा और डेबिट साइड में कम आएगा तो गुडविल होगा। तो ये सब इसका कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अब चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट सम आपको करके दिखाते हैं ताकि आपको इसके बारे में एक अच्छा आइडिया चले। ये इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का 2 मेथड है, एक है स्टेटमेंट फॉर्म और दूसरा है लेजर फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म कैसे होता है? ये ऐसे होता है, देखिए ये इसका फॉर्मेट है। पहला कॉलम होता है नंबर, दूसरा कॉलम होता है पार्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम होता है लेजर वैल्यू का, और 2 अमाउंट का कॉलम होता है, एक डेबिट साइड का और एक क्रेडिट साइड का। और लेजर फॉर्म देखिए ऐसे होता है, ये लेजर फॉर्म में होता है, 2 साइड होता है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में जितना कॉलम होगा क्रेडिट साइड में भी उतना ही कॉलम होगा। क्या क्या कॉलम है देखिए, डेबिट साइड में है नंबर, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, इतना ही कॉलम क्रेडिट साइड में भी होगा, नंबर, पार्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। को बनाने का तरीका आपको पहले ही बता दिए हैं। यहाँ पे डेबिट साइड में एक्सपेंसेस, लॉसेस और एसेट्स आता है, और यहाँ क्रेडिट साइड में इनकम, गेन और लायबिलिटी आता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इला और क्रेडिट में आईजीएल। चलिए एक एक आइटम करके उतारते हैं। पहला है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2022। तो स्टॉक तो हमारा एसेट्स होता है। यहाँ नंबर 1 स्टॉक 1/4/2022, ये ओपनिंग स्टॉक है। 2,20,000 से डेबिट होगा क्योंकि एसेट्स है। नेक्स्ट नंबर 2 परचेजेस, ये हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस भी डेबिट होता है। $25,75,000। नेक्स्ट है सेल्स, ये इनकम होता है, ये क्रेडिट होगा, 36,18,000। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड, खर्च है, एक्सपेंस है, डेबिट होगा, 3,000 रुपीज। नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड, ये भी एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड दोनों एक्सपेंस होता है। कैरेज इनवर्ड मतलब कैरेज ऑन परचेज, और कैरेज आउटवर्ड मतलब कैरेज ऑन सेल, दोनों ही खर्च है, दोनों ही डेबिट होगा। $1,200। नेक्स्ट नंबर 6 रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। सेल्स देखिए, सेल्स क्रेडिट है, इसका मतलब सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। यहाँ लिखते हैं रिटर्न इनवर्ड। डेबिट साइड में आएगा 85,000। उसी तरह से रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, ये क्रेडिट होगा।
परचेज डेबिट है, इसलिए परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा। 20,000 रुपीज। डेटर्स क्रेडिटर्स, डेटर्स डेबिट होगा, क्रेडिटर क्रेडिट होगा। डेटर्स मतलब एसेट्स, देनदार, और क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, लेने वाला। डेटर्स डेबिट होगा और क्रेडिटर क्रेडिट होगा। डेटर्स का अमाउंट है 3,20,000 और क्रेडिटर का अमाउंट है 1,74,000। नेक्स्ट है बैड डेप्ट, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, वेजेज एंड सैलरी, ये सब एक्सपेंस है, ये सब डेबिट होगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, ये एसेट्स होता है, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये एसेट्स होता है, ये डेबिट होगा। ₹3,00,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इनकम है, क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है कैश एंड बैंक बैलेंस, एसेट्स है, डेबिट होगा। $12,400। प्रीमाइसेस मतलब बिल्डिंग होता है, एसेट्स है, डेबिट होगा। ₹6,00,000। नेक्स्ट है फिक्सचर्स, मतलब ऐसा फर्नीचर जो कहीं फिक्स हो, उसको फिक्सचर बोलते हैं, एसेट्स है, डेबिट होगा। 1,40,000। नेक्स्ट मिसलिनियस इनकम, बोला ही इनकम है तो क्रेडिट होगा। $1,400। नेक्स्ट 20 नंबर, लोन फ्रॉम बैंक, लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा। 2,50,000। नेक्स्ट क्यों डेबिट क्रेडिट हो रहा है ये समझिए। इंटरेस्ट ऑन एबव लोन, मतलब इस बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट है, तो लोन हमारा लायबिलिटी है, इसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, खर्च है, एक्सपेंस है, डेबिट होगा। $30,000। नेक्स्ट 22 नंबर, कैपिटल, कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, वो बिजनेस को रिटर्न करना पड़ता है ओनर को, क्रेडिट होगा। ₹7,00,000। नेक्स्ट 23, कैपिटल क्रेडिट होगा तो ड्राइंग क्या होगा, डेबिट होगा। इसका उल्टा, कैपिटल का उल्टा होता है ड्राइंग। 60,000। नेक्स्ट 24 नंबर, कंप्यूटर्स, एसेट्स है, डेबिट होगा। ₹90,000। नेक्स्ट गुडविल, गुडविल एक तरह का रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस होता है, ट्रस्ट होता है और इनटांजिबल फिक्स एसेट होता है। इट हेल्प टू जनरेट एक्स्ट्रा प्रॉफिट, तो ये एक तरह का एसेट्स होता है, ये डेबिट होगा। 1,50,000। नेक्स्ट है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2023, ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का रिकॉर्ड ट्रायल बैलेंस में नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट है मिसलिनियस एक्सपेंसेस, बोला ही एक्सपेंसेस है तो डेबिट होगा। 5,200।
इस तरह से टोटल 26 आइटम इसमें था, जिसको हम लोग यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कर दिए। अब इसका हम लोग टोटल कर देंगे, दोनों तरफ का टोटल टैली होना चाहिए। टोटल करेंगे तो आएगा 47,90,400, 47,90,400। इधर भी टोटल वही आ रहा है 47,90,400। कभी कभी क्या होता है, हम सारा पोस्टिंग सही किए हैं फिर भी हमारा टोटल मिलता नहीं है, इसका मतलब उसमें कुछ एरर है। तो हम लोग उसको सस्पेंस अकाउंट लिख के बैलेंस करते हैं। जिस तरफ का टोटल ज्यादा रहेगा उसको दोनों तरफ लिख देंगे टोटल में, और जिस तरफ शॉर्टेज रहेगा जितना अमाउंट का, वो सस्पेंस लिख के बैलेंस कर देंगे। दोनों साइड का टोटल टैली करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। इस क्वेश्चन में लगभग मोटा मोटी सारे लेजर अकाउंट को मैंने कलेक्ट कर लिया है और इसको सॉल्व कर देते हैं। इससे बाहर बहुत कम ही लेजर पूछता है, सारा लेजर इसके अंदर आ गया है। चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं। ये है इसका फॉर्मेट। ऑल आइटम में परचेजेस, आपको पता है ये एक्सपेंसेस होता है इसलिए डेबिट होगा, पहले ही बता चुके हैं। 3,50,000। दूसरा है सेल्स इनकम है इसलिए क्रेडिट होगा, 4,78,000। तीसरा है रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, डेबिट होगा 6,000। नेक्स्ट है रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न, वो क्रेडिट होगा। ये भी 6,000 है। उसके बाद है कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड, दोनों ही एक्सपेंस है, पिछले समय बताए थे, दोनों ही डेबिट होगा। अमाउंट है 4,000 एंड 5,000। इस चारों आइटम में कंफ्यूजन होता है, जरा ध्यान दे दीजिए। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड, और कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड अलग अलग होता है, इसको मिक्सअप नहीं करना है। रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड मतलब होता है सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न, और कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है कैरेज ऑन परचेज कैरेज ऑन सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। डिस्काउंट ऑन सेल एंड डिस्काउंट ऑन परचेज। डिस्काउंट ऑन सेल एक्सपेंस होता है इसलिए वो डेबिट होगा, और डिस्काउंट ऑन परचेज इनकम होता है इसलिए वो क्रेडिट होगा। चलिए लिख देते हैं। डिस्काउंट ऑन सेल्स का अमाउंट है 3,600, डेबिट होगा, और डिस्काउंट ऑन परचेज का अमाउंट है 4,800, क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है कमीशन ऑन सेल कमीशन ऑन परचेज, दोनों ही बिजनेस के लिए खर्च है। सेल पे कमीशन दिए, परचेज पे कमीशन दिए, दोनों ही खर्चा, दोनों ही डेबिट होगा। $6,200 एंड 5,400 डेबिट साइड में। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑन बिल एंड नोटिंग चार्जेस। तो डिस्काउंट ऑन बिल और नोटिंग चार्जेस दोनों ही एक्सपेंसेस है, दोनों ही खर्च है, दोनों ही डेबिट होगा। ये डिस्काउंट ऑन बिल और नोटिंग चार्जेस के बारे में डिटेल में बताएंगे आगे, अभी आप खाली जान लीजिए कि एक्सपेंस होता है और डेबिट साइड में आएगा। 300 एंड 100 डेबिट साइड में। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। तो बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट्स होता है क्योंकि वो रिसीवेबल है, डेबिट साइड में आएगा। अब बिल्स पेबल पे करना है वो हमारा लायबिलिटी है, वो क्रेडिट साइड में आएगा। बिल्स रिसीवेबल 20,000 डेबिट होगा और बिल्स पेबल 18,000 क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर एंड सन्ड्री क्रेडिटर। डेटर मतलब रिसीवेबल होता है, देनदार, डेबिट होगा। क्रेडिटर पेबल होता है, उनको पेमेंट करना होता है, लेनदार, वो क्रेडिट होगा। डेटर 32,000 से डेबिट होगा और क्रेडिटर 25,000 से क्रेडिट होगा। नेक्स्ट देखिए, रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंस है, डेबिट होगा 12,500। ब्रोकरेज ये भी एक्सपेंसेस है, दलाली करना बोलते हैं इसको, ये भी एक तरह का एक्सपेंस है, डेबिट होगा 3,500 डेबिट साइड में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब सेल, क्रेडिट होगा। इंपोर्ट मतलब परचेज, डेबिट होगा। क्रेडिट होगा 2,80,000। इंपोर्ट परचेजेज है, डेबिट होगा 1,84,000।
नेक्स्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, दोनों एक्सपेंस है, दोनों ही डेबिट होगा। $10,000 $8,000 डेबिट साइड में होगा। राम्स लोन मतलब राम से लोन लिया है, वापस करना पड़ेगा, लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड में आएगा। $40,000। इंटरेस्ट ऑन लोन 3,200 एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड में आएगा, मतलब इसी पे लोन है, इस राम्स लोन पर ही इंटरेस्ट है, एक्सपेंसेस है, डेबिट होगा। नेक्स्ट है फ्रेट ऑन परचेज, फ्रेट ऑन सेल। फ्रेट चाहे परचेज पे हो चाहे सेल पे हो, दोनों ही कंडीशन में एक्सपेंस है। अमाउंट है 7,500 एंड 9,600 डेबिट साइड में होगा। नेक्स्ट डॉक ड्यूज एक्सपेंस है, डेबिट होगा, पोर्ट का खर्चा है। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक एसेट्स होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है, एक तरह का लोन होता है, क्रेडिट होगा। $41,500। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सपेंसेस है, डेबिट होगा, 1,500 डेबिट साइड में। मोर्टगेज, मोर्टगेज मतलब गिरवी, गिरवी रख के कुछ लोन लिए हैं, लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा, 80,000 रुपीज से क्रेडिट होगा। पीटी कैश एंड पीटी एक्सपेंसेस, पीटी कैश एसेट्स होता है, मेन कैशियर का पैसा पीटी कैशियर के पास है, वो एसेट्स होता है, वो डेबिट होगा। अब पीटी कैश एक्सपेंस, एक्सपेंस बोला ही है, छोटा मोटा खर्चा, पीटी एक्सपेंसेस डेबिट होगा, दोनों ही डेबिट होगा। 7,200 पीटी एक्सपेंसेस। $11,500 डेबिट होगा। नेक्स्ट 33 नंबर आइटम रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है, डेबिट होगा। $5,200। चैरिटीज, चैरिटीज करना एक्सपेंस है, डेबिट होगा। 2,700। जीपी नोट्स मतलब गवर्नमेंट प्रमोसरी नोट, एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, एसेट्स है, डेबिट होगा। $50,000 से डेबिट होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, जिस तरफ डेटर होगा उसके उल्टा साइड में उसका प्रोविजन होगा, ये एक तरह का लायबिलिटी होता है। तो डेटर डेबिट होता है, तो डेटर का प्रोविजन क्रेडिट हो, चाहे वो प्रोविजन फॉर डेटर हो चाहे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, दोनों ही क्रेडिट होगा। $4,500 एंड 3,000 दोनों ही क्रेडिट होगा। एक्सटर्नल रिजर्व एक तरह का लायबिलिटी होता है, क्रेडिट होगा। $35,000। कमीशन अर्न इनकम है, क्रेडिट होगा, अर्न हुआ है, सिर्फ कमीशन होता तो खर्च होता, वो डेबिट है, वो डेबिट होता, लेकिन ये अर्न है, इनकम है, इसलिए क्रेडिट होगा। 5,000 रुपीज। सेल ऑफ स्क्रैप ये भी इनकम है, क्रेडिट होगा, सेल है ना, 1,600। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम रिसिप्ट इनकम है, क्रेडिट होगा, रिसिप्ट है ना। $15,000 क्रेडिट होगा।
इंटरेस्ट ऑन जीपी नोट्स, जीपी नोट्स इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, इनकम है, क्रेडिट होगा। $10,800। सिंकिंग फंड एंड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ध्यान दीजिए, सिंकिंग फंड लायबिलिटी होता है और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है, वो एसेट्स है, डेबिट होगा। क्रेडिट कर देते हैं। ₹50,000 एसेट से डेबिट कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट है, इनकम होगा, तो इनकम तो क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट में होगा 4,500। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ये दोनों एक्सपेंसेस है, दोनों ही डेबिट होगा। $6,900 and $1,500। मोर्टगेज इंटरेस्ट, मोर्टगेज मतलब लोन और उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, मतलब खर्च है, डेबिट साइड में लिखेंगे इसको। ₹8,000। नेक्स्ट होगा 49 नंबर, प्रोडक्टिव वेजेस और नॉन प्रोडक्टिव वेजेस, दोनों ही खर्च है, वेजेस खर्च है, चाहे प्रोडक्टिव हो चाहे नॉन प्रोडक्टिव, दोनों ही डेबिट होगा। डेबिट साइड में आएगा 36,000 एंड 12,000। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट है, क्रेडिट होगा। $5,500। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ओवरहेड मतलब खर्च होता है, डेबिट होगा। $4,000 से डेबिट होगा। लीज होल्ड प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस मतलब बिल्डिंग, चाहे लीज होल्ड हो चाहे फ्री होल्ड हो, दोनों ही एसेट्स है, दोनों ही डेबिट होगा। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर, ये तीनों एसेट्स है, तीनों ही डेबिट होगा। $3,20,000, 1,00,000 and 20,000। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, इनकम होता है, जैसे हमारा फ्लैट आपने भाड़े पर लिया 10,000 में और किसी और को दे दिए 12,000 में, मतलब उससे आप चार्ज करें 12,000 और हमको दे रहे हैं 10,000, तो 2,000 आपके लिए इनकम है, उसको सबलेटिंग इनकम बोलते हैं, क्रेडिट होगा। ₹3,000। टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स एसेट्स होता है, डेबिट होगा। नेक्स्ट 59 नंबर, ऑफिस इक्विपमेंट, ये भी एसेट्स होता है, डेबिट होगा।
16,000। ओपनिंग स्टॉक पिछले समय कर चुके हैं, एसेट्स होता है, डेबिट होगा। ₹1,00,000। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, जैसे डेटर डेबिट होता है और उसका रिजर्व क्रेडिट होता है, ठीक उसी तरह से क्रेडिटर क्रेडिट होता है तो उसका रिजर्व क्या होगा, डेबिट होगा, डेबिट साइड में आएगा। डेबिट होगा 4,200। पेमेंट ऑन सस्पेंस अकाउंट, पेमेंट कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, एक्सपेंस है, डेबिट होगा। $3,200। कैश बैलेंस एसेट से, डेबिट होगा। 5,800। हॉर्स एंड कार्ट्स एसेट से, डेबिट होगा। ₹10,000। कैपिटल पता है आपको, लायबिलिटीज होता है, क्रेडिट होगा। 3,78,800। क्लोजिंग स्टॉक तो आएगा नहीं। इस तरह से इस सम्स में टोटल 65 लेजर्स थे जिसका हम लोग को डेबिट क्रेडिट करके ट्रायल बैलेंस बनाना जो हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया। अब इसका टोटल करते हैं, दोनों तरफ का टोटल आ रहा है 15 लाख रुपीस, दोनों तरफ का टोटल सेम आ रहा है। ठीक है, इस तरह से ये सम्स कंप्लीट हुआ। आज यही रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट सम्स के साथ। तब तक आप खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।